मैंने तुझसे रे? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुझसे? मैंने कहा था ऐलान करने के लिए, तुम साले यहाँ गाना गा रहे हो हराम जादे, पैरों में चले बुला साले को, बुला उसे, बुला मुझसे, बुला बुला बुला, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ किस तरह ऐलान किया जाता है। इधर आ, 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 तब इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, उधर चल, उधर चल। क्या कहा था मैंने तुझसे रे? क्या कहा था? ऐलान करने के लिए। ऐलान करने के लिए कहा था ना। और तुम दोनों क्या कर रहे थे रे? इन्हें तो गावे लग रहा है। अगर ये कह दे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? मर जाओगे। मरना। क्यों रे? वो सोना क्या कहा था रे? चौधरी साहब, हमारी गलती नहीं है सरकार, जब गलती तुम्हारा है। मेरी गलती क्यों है? तुम्हारी गलती है, तुम कहो कि जल्दी ऐलान करके आ जाओ, न बिना कफन के दफना दे। दफना तो दूंगा। तो यहाँ हमारी गलती नहीं सरकार, जब तुम्हारी गलती तुम कहो जल्दी हो तो हम कहे नब्बे एक एक घर का जापे तो समझाओ जे जहाँ देर में गए चौधरी साहब फिर कफनों न दे आए, हम कहे दफना दे आए। हम कहें बीच गाँव खड़े हो, कुछ गाई बजाई, सब जने बटोरे तुरंत ऐलान करते चल जाये आउते रहे देते। मैंने ऐलान करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि लोगों को जा करके तुम साले गाना सुनाओ। हमारी बात कान खोल कर सुन लो, तेरा अलार्म बंद कर दूंगा। 5 मिनट के अंदर अगर तुम दोनों ऐलान करके सीधा चौपाल पर मुझे नहीं मिले तो इतना याद रखना, मैं तुम दोनों की चिता एक साथ जलाऊंगा, समझा? अदरी जोर साला मारी समूला क्वाठा खड़बड़ाएगा। जैसे झट्टे रसगुल्ला खाए रहे सब आगे से निकल गए। चलो भैया ऐलान कह दे, नहीं का सजा सरो तुम्हारी कब्र में धुआं उड़े साले, तुम्हारे कब्र में कुकुर मुँहते साले। चलो ऐलान करो। हाँ भैया ऐलान करो जल्दी। सुनो सुनो सुनो, गाना नहीं कटहर गामा, तुम हूँ बूढ़ा हुआ ही तिर के मरवाओ जल्लुटिया ने। सुनो 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 बस्ती वालों सुनो, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, हमारे काली चौधरी दीनानाथ का कहना, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और खर्चा करने के रुपया नहीं है, तो काली चौधरी के यहाँ से ले जा सकता, लेकिन रुपया कर्जा करो माँ। 1 2 3 बेटा सरवन मन्ना, अरे मैं इधर खड़ी हूँ। बेटा खुश रहो, खुश रहो। देखो बेटा, पहले की बेटा दूर से ही की जाती है। काकी दूर से हम पहले की नहीं, हम जब तक धरित नहीं मानित नहीं चरणन पर हाथ। अच्छा बेटा ये बताओ, जो अभी आप अनाउंस कर रहे थे कि गरीबी के लिए अनाज, गरीबी के लिए पैसा, ये कौन दे रहा है? हमारे काली चौधरी उर्फ दीनानाथ बहुत दयालु, कर्जा बांट रहे हैं। चौधरी साहब? हाँ। अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो मुझे 500 रुपये की बहुत ही जरूरी है, हमें 500 रुपये दवा दीजिए। 500 रुपये? जी हाँ। अरे काकी, सिर्फ 500 रुपये। धन्य हो काकी तुमसे भरपान। अरे काकी हाँ बहुत दयालु चौधरी साहब हमारे हैं। अच्छा। हाँ काकी, चौधरी साहब के 40 भैंसी पाली काकी मंगराज बड़ी बड़ी। 40 भैंसी?
हाँ काकी और 40 भैंसी हम तो मान लो पुरान हो गए नवा नवा आवा है चौधरी साहब को भैंसी खोल कर ले जा सब तलवा में नहवावत है वही झील में काकी और 40 भैंसी जैसे नहाए लागत वही दुकान में बुड्डी मार के समूला दूध पी लिया थी काकी। मतलब सारा दूध पी लेता भैंस का? हाँ चौधरी साहब का कुछ नहीं कहा था। मानते हैं ना? हाँ काकी काल दोपहरी लड़का भैंसी खोल के नहवावर रहा वही चार भवनिया भैंसा का काकी नहाए लाग। भवनिया भैंसा? हाँ काकी और यो मारी बुड्डी गवा उके आई थे दूध सन सन ऊपर चढ़े काकी। हाँ तुमका 5000 दवाइया हुआ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। कहो शारदा देवी कैसे आना हुआ? इधर आई चौधरी साहब हमने सुना है कि गरीबी के लिए आप अनाज बंटवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तुमने ठीक सुना है। गरीबों की मदद करने के लिए तो मैं इस रियासत में अन्नदाता बनकर बैठा हूं। गरीबों की मदद मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्या चाहिए तुम्हें? चौधरी साहब हमें सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए। सिर्फ 500? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। शंकरवा परमो शारदा देवी को 500 रुपयों की जरूरत है। मिली है आप कहियो तो। और तुझे तो हमारी हवेली का वसूल मालूम है ना। हम जिसे भी कर्ज देते हैं सबसे पहले उससे इकरारनामा जरूर लिखवा लेते हैं। ये बात तो पक्की है। सबसे पहले इकरारनामा लिख, उसके बाद में हम तुझे बताते हैं। चले आज दिनांक 10 तारीख गड़बड़ होगा। आज दिनांक 9 तारीख 10वां महीना 2024 को शारदा देवी ने काली चौधरी उर्फ दीनानाथ से 500 रुपया नगद लिया है। और यू का लिख दिए रे? ओ चौधरी साहब देखो इधर का लिख दिए थे? चौधरी के बजाय चौकड़ी लिख दिए थे। दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ लिख दिए थे। क्यों रे साले डरफुटे, इतने दिन हो गए हमारी हवेली में रहकर तुझे काम करते हुए, लेकिन आज तक शुद्ध अक्षरों में तुझे मेरा नाम लिखना नहीं आया। काली चौधरी की जगह पर तूने काली चौकड़ी लिखा है। दीनानाथ की जगह पर तूने पुदीना नाथ लिखा है। पहले मैं पुदीना हरी धनिया की चटनी अंधा है, दिखाई नहीं देता तुझे? ईवा हमारी गलती नहीं है चौधरी जाए। किसकी गलती है? जमुली गलती तुम्हार है। मेरी गलती क्यों रे? बड़कवा पादे कहिए हवा चौड़ी, चुटकवा पादे के पाद तुम्हारी गलती, हमारी गलती नहीं है चौधरी साहब। मृत्यु गलती नहीं है। आज के 40 साल पहले हमारे बप्पा तुम्हारे बप्पा करत रहे कि नहीं? क्या रे? नौकरी 20 साल हो गए हम तुम्हारे करीब कि नहीं नौकरी? तो ऐसा नहीं बोल सकता है। 4 साल से तुमसे कही थे कि चौधरी साहब हमारा चश्मा खराब हो गया है, शीशा पहुंचत पहुंचत शीशा के ऊपर खर हो जाएगा। तुम्हारी हवेली हमका एक तो दिन की छुट्टी नहीं मिले थे। अब बताओ हम तुमसे कही थे चौधरी साहब हमारा चश्मा बदला दियो। तुम कहा तो अगली बार जब विदेश जेबे तो ले। 4 साल से तुम्हारा नारा लगाए हो ना, तो एक तो दिन की छुट्टी दिए थे। अगर तेरी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी थी तो पहले नहीं बता सकता था। हम 4 साल से तुमसे कही, तुम्हें तो नहीं लावा। ठीक है ठीक है, इस बार मैं दोबारा जब जाऊंगा तो तेरे लिए दूसरा चश्मा बनवा दूंगा। दूसरा चश्मा अब न बनी। क्यों? भारत देश में केवल 3 चश्मा बने रहे बस। कौन कौन से रे? पहला चश्मा गांधी जी के, दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर के, तीसरा हमार बाकी मशीन बंद है। तेरा चश्मा बनाकर मशीन तो क्या सारी फैक्ट्री बंद हो गई? कौन दिन लेंस धई दियो। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। जिस दिन तेरी माँ हमारी हवेली में काम करने आएगी ना,
ऐसा लेंस रखूंगा कि दिन में तारे नजर आएंगे। दिया तेरा मौसिया मैं तेरा अरे इनसे कह दिया ये लिखे जाओ गोली गोली आंखी ले डाले। चल बोले जब लिखने पर तो काहे लिखे चल दे तो। आज दिनांक 9 तारीख 10वां महीना सन 2024 शारदा देवी ने चौधरी साहब उर्फ दीनानाथ से 500 रुपये। ये आज दिनांक और बीच में को कहाँ गया रे? कहाँ गया? मैंने कहा ना कोई गलती हो गई तो सुधार दूंगा अच्छी तरह से। कारनामा इसलिए लिखवा लिया जाता है साले शोर साले मुंह नहीं देख लगा साले। इकरारनामा इसलिए लिखवाया जाता है कि समय पर काम आवे। ब्याज पता लगा दे। तुझे मालूम है हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है मैं सीधा उससे 10% ब्याज वसूलता हूँ। बहुत गरीब है बेचारी। हाँ बहुत गरीब है। कुछ रेट कह दी जाए सरकार। गरीबों को जो मैं देखता हूँ मेरा खून खौल उठता है। वो बात ठीक है चौधरी इनके कोई करैया नहीं है। ये जरा ब्याज का 5% लगाओ। हाँ 5% लगा लियो। हाँ 5% लगा 5% ब्याज लग गया। क्यों रे? तो तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तो इस पर 5% लिख सकता है तो तुम दोनों को तनख्वाह तो मैं देता हूँ ना। साले तुम दोनों की तनख्वाह से काट करके सीधा अपने खाते में 10% पूरा करूंगा। नहीं चौधरी साहब हमारे पैसे न काटे हो। 500 रुपया तनख्वाह है, घर का 2000 का खर्चा है, ऊपर तरह काम मेहरुआ चलावत है। वो कैसे रे? घर में परचून के दुकान है। बहुत होशियार है। सीधा 10% लिख। लिखो 10% ब्याज लो अंगूठा करवा लो। तुम करवाओ अंगूठा। चौधरी साहब ये डाला बताओ अंगूठा करवा लियो। अंगूठा लगवा लो मतलब चौधरी साहब। काकी पढ़े हो? बेटा मैं अनपढ़ हूँ। नाम लिखो। अच्छा मैं नाम नहीं लिख पाऊंगी, अंगूठा का लगाती हूँ। तो दस्तखत बनाओ। अरे बेटा मैं अंगूठा लगाती हूँ। अंगूठा लगावा तो लगाओ देखिए कई लीटर दे। अरे बच्चा मैं दस्तखत नहीं कर पाऊंगी, अंगूठा लगाती हूँ। मतलब ये ठोकी हो ये जरा बताओ ना। उससे मैं हार गई बेटा। क्या बात है बेटा? काकी हाँ तुम्हारा अंगूठा नमकीन लागल लोनिया होगा। नहीं बच्चा, जंगल जाती हूँ वहाँ लकड़ी काटती हूँ, हो सकता है कुछ। हाँ सुआए बटोल दे हैं वह अंगूठा मार लग गया। नहीं बेटा, जब लकड़ी काटती हूँ ना तो हो सकता है कि बटोरने में कहीं लग गया। हाँ लगा गुहे खाते हैं। काकी तुम हमका गो खवावा आई हो? नहीं बच्चा। कितने जने गो खवायो काकी? बेटा बात ये नहीं, जब मैं लकड़ी काटती हूँ लकड़ी गिर गई होगी तो बटोरने में कहीं लग गया तो होगा। हाथ धोए गावा करो महादरिया है तुम गो खवावा आवा तुमका। अरे नहीं बच्चा, साबुन नहीं बेटा। मटिया डारा करो। पैर कहीं के खराब कहीं के धई दे समझला। इधर आओ ले अंगूठा वारो। अरे अरे क्या हुआ? अरे रुको यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। अरे अच्छा यहाँ आओ। रुको रुको, आखिर हुआ क्या बेटा? देखा उठा दाब दे सोकता अंदर चला गया। अब गाओ तो असर पैर नहीं जाए तो बाहर बगाओ खड़ी रहो। अरे बच्चा
अंगूठा सरक गया। सरक का तेल लगा, कहाँ सरक गया? अरे सोखता कैसे निकली, अब जांच करवाओ पड़ी। देखो बेटा ऐसा है, बेटा अंगूठा लगाने पैसा नहीं मिलेगा बच्चा। लो अंगूठा लो, चल दे तो वो पिटवावे हमका जब का आए पैसा ये क्या किया रे, क्या किया तूने? इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैंने कहा था कि शारदा देवी का अंगूठा लगवा ली, ये नहीं कहा था कि तू उसका अंगूठा ही तोड़ दे। चौधरी साहेब, तुम जानत हम जौन काम करी पक्का करी थे, लाल सियाही खतरक निशान। आखिर तूने वही किया जो हम खुद चाहते थे, इसीलिए तो मैं तुझे अपनी इस हवेली का सबसे वफादार। शरीर में क्षमता नहीं है। क्षमता का यार, कुछ उम्र भाई यार दे जरा मोड़ धई दे कम बर्दार के भाई भाई। कोई बात नहीं रे शंकर, इसे संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर हमारे काम आएगा। जाओ शारदा देवी को 500 रुपए देकर हवेली से रुखसत कर दो। जाओ शारदा देवी, जाने से पहले एक बात हमारी कान खोलकर सुनती जाओ। शायद तुझे हमारी हवेली का वसूल नहीं मालूम होगा। हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों वापस कर जाता है। इतना याद रखे कि समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर हवेली चली आना, ठीक है। वरना हम मुर्दों से रुपए वसूल कर लेते हैं। तू तो फिलहाल जिंदा है, जा सकती है। का बता चौधरी साहब, मुर्दन से पैसा वसूलत हो? यूं कर से वसूलत चालू कर दी मुर्दन। क्यों रे? लो 1,62,000 रुपए हमका दियो। क्या करेगा? हम लेबे 2 ठौरी फार्चूनर गाड़ी, एक से ये चली है, एक से हम चला। जैसी जेबे कहियो दिया चौधरी के मनई जात है, नजर उठाए कोई गाड़ी का हैसियत देख के हमसे बात न करी। तेरे बाप ने कभी साइकिल खरीदा था? बाप साइकिल चलावा चाहिए नहीं, लेकिन अब हम 2 जने फार्चूनर लेबे। अच्छा, तुम बताए मुर्दन से पैसा वसूलब, तो जब हम 2 जने मर जाए तो तुम अपन पैसा वसूल ले। तो तुम दोनों अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, क्यों? अगर तुम दोनों कर्ज लेकर मर भी गए तो सोचते हो कि काली चौधरी ने दिया हुआ कर्ज सारा माफ कर दी। आए माफ करो, हमका 2 जने काट के ले जाए, वो नेवादा बाजार में बेच डाले। तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारे घर का कोई ना कोई सदस्य तो हमारी हवेली में काम करने आएगा ना? कोई है ये नहीं, बूढ़ी अम्मा है बेचारी, वही काम कर पाई है ना, ये है ना एक दिन वो मजबूर होकर इस हवेली में गुलामी करने जरूर आएगी, और जिस दिन वो आई ना, ब्याज सहित सारा कर्ज उससे वसूल करूंगा। हम कर्जा न ले, तो नाम भी मत लेना। अम्मा का न भी जब जो न चेक करो, तुम्हारी नियत के बारे में मालूम है। शंकरवा परमुआ, तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि मैंने इस रियासत में शराब की फैक्ट्री बनवाने का सपना देखा था। मेरा सपना पूरा हो गया है। शराब की फैक्ट्री बनवाने का टेंडर पास हो गया है। फैक्ट्री का काम शुरू है, सारे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। मैं कुछ जरूरी काम से मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपता हूं। फैक्ट्री के काम में कोई रुकावट न पड़ने पाए। अगर कोई भी इंसान रुकावट डालता भी है तो उसकी सूचना तुम दोनों आकर के मुझे दोगे। बिल्कुल समझ गया ना? बराबर बराबर। इस काम में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर फैक्ट्री का काम रुक गया, कोई भी गलती हो गई, तो मैं तुम दोनों को उसी फैक्ट्री की दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा, समझा? हेलो, हाँ दोस्तों देखिए कहानी पर गौर करें। इधर हमारे रामू काका